अंबानी की 11,000 करोड़ रुपए शिपयार्ड डील कैसे फेल हो गई? एक बिजनेस सीख फुल हिंदी के स्टडी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसा समुद्री सीमा वाला देश आज भी ज्यादातर जहाज बाहर से क्यों खरीदता है? और जब देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी ने देश की सबसे बड़ी निजी शिपयार्ड खरीदी, तो कुछ सालों में वह कंपनी कर्ज में डूबकर बर्बाद क्यों हो गई? ये सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं थी, ये भारत की डिफेंस इंडस्ट्री में एक गेम चेंजर साबित हो सकती थी। लेकिन हुआ उल्टा। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड आज एक नॉन परफॉर्मिंग अनसॉल्वेंट एंटिटी बन चुकी है। आज इस वीडियो में हम करेंगे इसका पूरा स्ट्रैटेजिक बिजनेस ऑटोप्सी, यानी आर्थिक, तकनीकी और पॉलिसी लेवल पर यह डील कैसे फेल हुई। सेक्शन 1, पिपावाव शिपयार्ड का उदय। वर्ष 1997 में गुजरात के पिपावाव में एक महत्वाकांक्षी शिपयार्ड की नींव रखी गई। इसका नाम था पिपावाव शिपयार्ड लिमिटेड। ये भारत की पहली प्राइवेट सेक्टर शिप बिल्डिंग कंपनी थी। कंपनी का उद्देश्य था युद्धपोत, वॉरशिप्स, कमर्शियल शिप्स और ऑयल रिग्स बनाना। इस शिपयार्ड में 720 मीटर लंबी ड्राई डॉक बनी, जो एशिया की सबसे बड़ी थी। ये केपेबल थी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फ्रिगेट्स और सबमरीन्स तक बनाने की। 2009 में कंपनी ने आईपीओ निकाला और बाजार में काफी चर्चा में रही। लेकिन आगे चलकर कुछ मैनेजरियल और फाइनेंशियल चुनौतियों ने इसे कमजोर करना शुरू कर दिया। सेक्शन 2, रिलायंस का अधिग्रहण। 2015 में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने इस स्ट्रगलिंग शिपयार्ड को खरीद लिया और नाम बदल दिया गया रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जो आगे चलकर बना रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। अंबानी का विजन था भारत में इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, नेवल कॉन्ट्रैक्ट्स जीतना और फ्यूचर में एक्सपोर्ट भी करना। सेक्शन 3, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का कॉम्प्लेक्स रियलिटी। डिफेंस सेक्टर कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी जैसा नहीं होता। यह एक कैपिटल इंटेंसिव, ब्यूरोक्रेटिकली कंट्रोल्ड एंड टाइम सेंसिटिव सेक्टर है। कॉन्ट्रैक्ट्स की बिडिंग में ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं। टाइम बाउंड डिलीवरी और एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस क्रिटिकल होते हैं। गवर्नमेंट ओवरसाइट बहुत सख्त होती है। मोर CAGHC। रिलायंस को लगा कि वो अपनी फाइनेंशियल ताकत से इस सिस्टम को एफिशिएंटली मैनेज कर पाएंगे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग निकली। सेक्शन 4, प्रोजेक्ट फेलियर्स एंड डेट क्राइसिस। मेजर प्रॉब्लम्स। 1, हेवी डेट लोड। कंपनी पर टेकओवर के बाद 11,000 रुपए प्लस करोड़ का कर्ज था। इंटरेस्ट पेमेंट्स ही सालाना 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर थे। 2, डिलेड डिलीवरीज। इंडियन नेवी को 5 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स का ऑर्डर मिला था, पर 8 साल बाद भी एक भी जहाज पूरी तरह से नहीं बना। नेवी ने पेमेंट्स रोक दिए। 3, लैक ऑफ एक्सपर्टीज। डिफेंस प्रोडक्शन में टेक्निकल एक्सपीरियंस और स्किल्ड मैन पावर क्रिटिकल है। रिलायंस ने इट और इंफ्रा सेक्टर से लोग लाए जो शिप बिल्डिंग नहीं समझते थे। 4, ग्लोबल कंपटीशन। चीन, कोरिया और यूरोप की शिपयार्ड्स कॉस्ट एफिशिएंट और टाइम एफिशिएंट हैं। रिलायंस उन इंटरनेशनल बेंचमार्क्स पर डिलीवर नहीं कर पाया। सेक्शन 5, इंसॉल्वेंसी और लीगल प्रोसीडिंग्स। जून 2019 में IDBI बैंक ने रिलायंस नेवल को इंसॉल्वेंसी में डाल दिया। मामला गया नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल NCLT। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोर्ट के तहत रेजोल्यूशन शुरू हुआ। कुछ बायर्स आए, जैसे निखिल मर्चेंट ग्रुप, हाजरा ग्रुप आदि। लेकिन फर्म बिडिंग नहीं हुई। आज भी यह शिपयार्ड बर्बाद पड़ी है। कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई विजन नहीं। सेक्शन 6, ब्रॉडर लेसन्स फॉर इंडिया। 1, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में ड्यू डिलिजेंस जरूरी है। बिना एक्सपर्टीज और स्ट्रैटेजी के सिर्फ रिसोर्सेज से सक्सेस नहीं मिलती। 2, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ पैसा नहीं, प्रिसिजन, टाइमलाइन और ट्रस्ट चाहिए। जहां टाइमिंग क्रिटिकल होती है, वहां डिले माफ नहीं होते। 3, मेक इन इंडिया सिर्फ नारे से नहीं चलेगा, एग्जीक्यूशन मजबूत चाहिए। रिलायंस नेवल की विफलता मेक इन इंडिया की क्रेडिबिलिटी को भी चोट पहुंचाती है। अंबानी का सपना बड़ा था, भारत को एक नेवल सुपर पावर बनाना, लेकिन एग्जीक्यूशन में कई कमियां रह गई। रिलायंस नेवल की ये कहानी हमें एक बड़ा सबक देती है। बिजनेस में नाम, पैसा और पॉलिटिकल पावर से ज्यादा जरूरी होती है सेक्टर अंडरस्टैंडिंग, ग्राउंड लेवल स्ट्रैटेजी और क्रेडिबल डिलीवरी मैकेनिज्म। अगर आपको लगता है कि भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डिटेल्ड बिजनेस केस स्टडीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।